Hello friends, this is टीना मलिक. वेलकम टू स्टेयर्स टू सक्सेस. फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. इस टॉपिक से रिलेटेड मल्टीपल टाइम क्वेश्चंस देखने को मिले हैं. हर एक टीचिंग एग्जाम्स में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ओके, आज हम करेंगे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी. ओके, ये जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है ना, जो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन रहेगा आज का, क्योंकि ये सीडीपी, इंग्लिश पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी, आपके अदर कोई भी टीचिंग सब्जेक्ट्स है ना, अदर जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, एसएसटी है, मैथ साइंस है, जो भी है, उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं. आप चाहे कोई भी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख लो, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे. तो आप खुद समझो कि आज का सेशन कितना इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज का टॉपिक ही बहुत इंटरेस्टिंग है. ओके, चलो फिर स्टार्ट करते हैं. देख लेते हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी मतलब ये कहाँ से क्या कुछ है, इससे थोड़ा इसका हिस्ट्री जान लेते हैं. साइड में आप फोटो देख सकते हैं, ये है डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम. ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे. ओके, इन्होंने एक ट्रायर्किक मॉडल दिया था. ओके, used to classify educational learning objectives into levels of complexity and specificity. मीन्स इन्होंने एक हायरार्की मॉडल दिया जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे अभी. तो वो कैसे स्टेप बाय स्टेप जैसे सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाता है. ओके, वो सब हम डिटेल में देखेंगे. एंड इन्होंने 3 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बताए, 3 डोमेन्स बताए हैं. ओके, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड सेंसरी डोमेन्स. कॉग्निटिव को बोलते हैं संज्ञानात्मक भी बोलते हैं उसको, एंड अफेक्टिव को भावात्मक, एंड सेंसरी भी बोलते हैं. फिर उसका बाद में नाम आया कोनेटिव, और अभी जो नेम लेटेस्ट जो नाम चल रहा है ना, वो है साइकोमोटर. ओके, तो इन सभी को, ये 3 डोमेन्स को हम इस सेशन में डिटेल में समझेंगे. एंड जो कॉग्निटिव डोमेन है ना, उस टॉपिक से रिलेटेड तो बहुत ही क्वेश्चंस आते हैं. अफेक्टिव एंड सेंसरी डोमेन जो साइकोमोटर डोमेन है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसे हम फिर कभी कोई और सेशन में डिस्कस कर लेंगे. ओके, आज जो हमारा फोकस रहेगा वो रहेगा कॉग्निटिव डोमेन पे. ओके, चलो फिर अब डिटेल में समझते हैं. देखो, आज का जो सेशन है ना, वो कट टू पॉइंट होगा. मीन्स जो इम्पोर्टेंट है वही समझेंगे हम. ओके, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में मैंने अभी जैसे बताया 3 डोमेन्स हैं जिस पे ज़्यादा फोकस रहता है, जो डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम ने दिए थे, डिस्क्राइब किया था. ओके, तो उन्होंने दिए 3 डोमेन. कौन से? कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर. तो देखो, इन्होंने हायरार्किक मॉडल में दे रखा है, डिस्क्राइब किया हुआ है. तो आप देख सकते हो साइकोमोटर का भी हायरार्किक मॉडल दे रखा है, अफेक्टिव का भी है एंड कॉग्निटिव का भी है. अफेक्टिव एंड साइकोमोटर से इतना कुछ क्वेश्चंस आते नहीं हैं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. आज हम फोकस करेंगे कॉग्निटिव डोमेन पे. मीन्स ये जो हायरार्किक मॉडल आप देख रहे हो ना कॉग्निटिव का, रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, एवेल्युएटिंग एंड क्रिएटिंग, ये जो हायरार्किक मॉडल है इसे हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो देख लो, पहले ये समझ लेते हैं जो कॉग्निटिव है, कॉग्निटिव डोमेन है, वो किसके ऊपर फोकस डालता है? नॉलेज. किस पे? थिंकिंग पे. ओके, दिमाग से रिलेटेड है ये, माइंड से रिलेटेड है ये. अफेक्टिव मीन्स भावात्मक, जो इमोशंस, फीलिंग्स, एटीट्यूड, ये सब कुछ इसमें आ जाता है. एंड साइकोमोटर, जिस नाम से पता चल रहा है, ये क्या है? फिजिकल एक्टिविटी को प्रमोट करता है, फिजिकल एक्टिविटी को ये फोकस करता है. स्किल्स आ जाती है, क्या करना है, डूइंग आता है इसमें. ओके, करके दिखाना. आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया. आगे प्रोसीड करते हैं. तो देखो, अब हम समझेंगे कॉग्निटिव डोमेन के बारे में, जो कि है दिमाग से रिलेटेड, माइंड से रिलेटेड. ओके, इसमें क्रिएटिविटी आ जाती है, थिंकिंग, सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है.
तो देखो इसको है ना, पहले तो ये डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम ने ये पब्लिश किया था 1956 में। ओके, स्टार्टिंग में जब ये हायरार्किक मॉडल आया ना कॉग्निटिव डोमेन का, तो वो आया 1956 में, तब पब्लिश हुआ था। बट ये अपडेट किया गया 2001 में। ओके, बट जो अभी जो पढ़ेंगे हम, वो अभी जो फोकस किया जा रहा है ना, वो 1956 वाले हायरार्किक मॉडल को ही किया जा रहा है। ओके, जब ये 1956 में ये पब्लिश हुआ ना, तब ये नाउन फॉर्म में था, लेकिन जब इसको रिवाइज्ड किया गया ना, इसको डिजिटल फॉर्म में डाला गया 2001 में। डिजिटल ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के नाम से भी जाना जाता है। रिवाइज्ड किया गया ब्लूम टैक्सोनॉमी के हायरार्किक मॉडल को 2001 में, एंड वो आया वर्ब फॉर्म में। ओके, यहां तक समझ में आ गया? आप देख सकते हैं मॉडल, देख सकते हैं आप हायरार्किक मॉडल देख सकते हैं कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। 1956 में पब्लिश हुआ था, लेकिन अपडेट किया गया 2001 में। लेकिन जो डिटेल्स अभी जो फोकस जो किया जा रहा है ना, पढ़ा जिसके ऊपर डिटेल जो मेन फोकस डाला जा रहा है, वो 1956 के बारे में ही फोकस कर रहे हैं, उसी पे ध्यान जा रहा है, उसी को समझेंगे हम आज। ओके, तो चलो फिर समझ लेते हैं क्या कुछ है इसमें। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखो, जैसे कि आपने हायरार्किक मॉडल में देख लिया, नॉलेज है, कॉम्प्रिहेंशन है, एप्लीकेशन है, ये सब कुछ इसमें आ रहे हैं। ओके, एनालिसिस है, सिंथेसिस है, इवैल्यूएशन है। तो पहले समझ लेते हैं नॉलेज क्या होता है। नॉलेज मीन्स, नाम से ही पता चल रहा है, किसी कोई कंटेंट, कोई टॉपिक से रिलेटेड कुछ आइडिया होना, कुछ इंफॉर्मेशन होना, ठीक है, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, कुछ याद करना, कुछ समझना, कुछ पहचानना, ये सब कुछ क्या है, ये नॉलेज हो जाता है। कॉम्प्रिहेंशन मीन्स समझ बनाना। समझ कैसे? स्टूडेंट कुछ सीख रहे हैं, वो ट्रांसफर कर रहे हैं, किसी और को समझा रहे हैं, उनके पास किसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ आइडिया है, तो वो अपना आइडिया शेयर कर रहे हैं, ठीक है, इंटरप्रेट कर रहे हैं, बता रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट वन, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मीन्स अप्लाई करना, अनुक्रिया बोलते हैं जिसको। मीन्स कुछ डेटा ट्रांसफर करना, डेटा यूज करना। ओके, कोई प्रॉब्लम आ जाती है कोई टास्क में, किसी में भी क्या करना, उस डेटा को यूज करना। अभी आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि क्या होता है ये, फिर मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा, कॉमन सा, जनरल सा एक एग्जांपल दूंगी, जिससे आपका ये कंटेंट क्लियर हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा नॉलेज क्या है, कॉम्प्रिहेंशन क्या है, एप्लीकेशन क्या है, एनालिसिस क्या है, सिंथेसिस क्या है, एंड इवैल्यूएशन क्या है। ओके, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, एंड आज हम इस सेशन में कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नाउ व्हाट इज एनालिसिस? एनालिसिस क्या होता है? एनालिसिस मीन्स कुछ भी हो, कोई भी टास्क है, कुछ भी, उनको डिवाइड करना पार्ट्स में, टुकड़ों में तोड़ना, उनको एनालिस करना। एनालिसिस मतलब विश्लेषण करना, उनका क्लासिफाई कर पाए, डिफरेंशिएट कर पाए। ओके, कुछ एजम्पशंस लगाना, हाइपोथेसिस लगाना, ये सब कुछ इसमें आ जाता है। नाउ सिंथेसिस। सिंथेसिस क्या है कि कुछ ओरिजिनेट करना, कुछ नया लेके आना। ओके, कुछ नया बोलते हैं ना, कुछ नया बनाना, कुछ भी नया लेकर आना, कुछ न्यू इन्वेंट करना, वो सब कुछ इसमें आ जाता है। एंड नेक्स्ट वन इज इवैल्यूएशन, जिसे कहते हैं मूल्यांकन, जो लास्ट में जो फाइनल रिजल्ट हाथ में आता है ना, जो सर्टिफाई हाथ में आता है, वो सब कुछ इसमें आ जाता है। ओके, अभी देखो एक जनरल सा एग्जांपल दूंगी ना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी देखो, अगर शॉर्ट में आप समझना चाहो, नॉलेज क्या, नॉलेज जो ज्ञान है वो क्या, किससे रिलेटेड है? इंफॉर्मेशन से, किसी चीज की इंफॉर्मेशन होना, किसी टॉपिक की इंफॉर्मेशन होना। ओके, नेक्स्ट वन इज कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन मीन्स किससे रिलेटेड है? ये है अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड, मीन्स किसी चीज का समझ होना। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मीन्स अप्लाई करना, प्रैक्टिस करना। ओके, अनुक्रिया। नेक्स्ट वन इज एनालिसिस। एनालिसिस किससे रिलेटेड है? एनालिसिस मीन्स विश्लेषण, कुछ रिसर्च करना, कुछ इंक्वायरी करना, कुछ नया सा
सोचना। नाउ नेक्स्ट वन इज सिंथेसिस। सिंथेसिस मीन्स क्रिएटिविटी से जुड़ा है ये, कुछ इनोवेटिव, नया सा कुछ न्यू क्रिएट करना। ओके, न्यू कुछ इन्वेंट करना, न्यू इन्वेंशन करना, संश्लेषण बोलते हैं जिसको। एंड लास्ट वन इज इवेल्युएशन, जो भी मूल्यांकन बोलते हैं ना, जो फाइनल रिजल्ट जो हाथ में आता है, जो वैलिडेशन होता है। ओके, इज दैट क्लियर? आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ गया है। अब देखो मैं एक बेस्ट एग्जाम्पल देती हूँ, बहुत ही कॉमन सा एग्जाम्पल है, मेरा ही एग्जाम्पल दूंगी, जिसे आप समझ लोगे ना, आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो देखो सपोज मान लो एग्जाम्पल है एक, कि आपने कमेंट में मुझे बताया कि मैम हमें ब्लूम टैक्सोनॉमी करवा दो। ठीक है, ये क्या है? ये नॉलेज है, मीन्स मुझे इस टॉपिक से रिलेटेड नॉलेज है। ओके, देन नेक्स्ट क्या किया मैंने? नेक्स्ट मैंने यूट्यूब पे सेशन लिया और आपको टॉपिक समझाया। ये क्या था? ये था कॉम्प्रिहेंशन, इसको अंडरस्टैंडिंग में बोल देते हैं, कॉम्प्रिहेंशन है ये। ओके, फिर आया, आपने कुछ क्वेश्चंस के आंसर दिए, आपको टॉपिक समझ में आ गया, आपने खुद से क्वेश्चन सॉल्व किए, आंसर दे पाए आप। वो क्या था? आपने अप्लाई किया, एप्लीकेशन। ओके, एनालिसिस अप्लाई किया आपने। ओके, नेक्स्ट है एनालिसिस, आपने उसको अच्छे से समझ पाए, आप उस टॉपिक को, कोई क्वेरी नहीं रहा, बिल्कुल आप परफेक्ट हो गए, उसमें परफेक्शन मिल गई। ओके, फिर क्या हुआ? फिर आप सीटेट का एग्जाम देने गए, कोई भी एग्जाम देख लो आप, जो भी आप देना चाहते हो, जिसके लिए आपने अप्लाई किया है। ओके, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ सीटेट का। फिर आप सीटेट का एग्जाम देने गए, सेंटर में गए, वहां आपके सामने कुछ नए क्वेश्चंस आए। ओके, कुछ न्यू क्वेश्चंस आए, उनको आपने अच्छे से सॉल्व किया, तो वो क्या हुआ? वो सिंथेसिस हुआ ना, कुछ नया आया। ओके, एंड लास्ट वन इज इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में क्या होता है कि आपका सीटेट का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ एंड उसमें ये पता लगा कि आपका सीटेट क्लियर हो गया है, आप पास हो गए हो। ये क्या है? फाइनल रिजल्ट हाथ में आया ना, ये सर्टिफाई हुआ, आपका एग्जाम क्लियर हो चुका है। ये हुआ इवैल्यूएशन, ये मूल्यांकन। आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा, एंड आई होप कि ये टॉपिक, ये कंटेंट आपका क्लियर हो गया होगा। ओके, इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। फिर भी कोई क्वेरी है, आप पूछना चाहते हो, तो आप कमेंट कर सकते हो। इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट वन देख लेते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। आई होप कि आपको यहां तक कंटेंट समझ में आ गया है। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, देख लेते हैं। फर्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डोमेन ऑफ लर्निंग। अब देखो लर्निंग के डोमेन आपको पता होना चाहिए, कितने 3 डोमेन्स थे, कौन से? कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर। तो इन्होंने वही पूछा है कि इन ऑप्शन में से कौन सा है डोमेन ऑफ लर्निंग। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कौन सा होगा? भावात्मक होगा ना, अफेक्टिव। कॉग्निटिव भी बोला है, अफेक्टिव भी है एंड साइकोमोटर भी है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? वो है अफेक्टिव, भावात्मक। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन, द डूइंग एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर फॉल्स इन द। डूइंग, व्यवहार का, करने का पहलू इसमें आता है, किस में आता है? करने का, कुछ करके दिखाना, किस में होगा? कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन या साइकोलॉजिकल डोमेन। देखो साइकोलॉजिकल डोमेन जैसा तो कुछ हमने पढ़ा नहीं, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। तो कौन सा हो सकता है? डूइंग बताया है, करके बताने वाला। करके बताना मीन्स मैंने अभी बताया था स्टार्टिंग में ही, करना, स्किल से रिलेटेड है, मीन्स साइकोमोटर। साइकोमोटर के और भी 2 नेम बताए थे, एक तो था कॉग्निटिव, एक था सेंसरी। ओके, अगर ये नेम भी आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये तीनों सेम ही है, साइकोमोटर, कॉग्निटिव, सेंसरी। ओके, ऑप्शन सी, गत्यात्मक पक्ष। इज दैट क्लियर? चलो आगे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट वन, अ स्टूडेंट इज एग्रेसिव इन हिज बिहेवियर टूवर्ड्स हिज पीयर ग्रुप and does not conform to the norms of the school. This student needs help in. एक छात्र अपने सहकर्मी समूह के प्रति अपने व्यवहार में आक्रामक है,
और स्कूल के मानदंडों के अनुरूप नहीं है, मतलब उनके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है वो, तो इस छात्र को इसमें मदद चाहिए। किससे रिलेटेड है ये? कॉग्निटिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन, अफेक्टिव डोमेन या हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल? क्या होगा? संज्ञानात्मक है, मनोगत्मक, गत्यात्मक है, भावात्मक है या उच्च स्तरीय चिंतन कौशल? क्या हो सकता है? तो देखो, बच्चा है ना आक्रामक है, मीन्स एग्रेसिव है, और वो उसका व्यवहार ही ऐसा है, और वो कोई भी नॉर्म्स को, इन सब को नहीं मानता है। तो क्या होगा? मीन्स ये फीलिंग से, इमोशन से जुड़ा हुआ है ना। इमोशन से क्या जुड़ा हुआ है? अफेक्टिव डोमेन, भावात्मक। ऑप्शन सी है ना। बहुत ही इजी कंटेंट है, इतना कुछ नहीं है इसमें। मैंने पॉइंट, कट टू पॉइंट, मीन्स जो इम्पोर्टेंट है वही करवाया है, और सारे झमेले में नहीं पड़ना है। जो इम्पोर्टेंट है बस वही करो, ओके। और कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि कंटेंट ही बहुत छोटा है, ये टॉपिक ही बहुत छोटा है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following cognitive verbs are used to analyze information given? मतलब इसमें से बताना है, वो इन ऑप्शंस में से संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है। मतलब आपको बताना है इनमें से कि एनालिसिस का दूसरा नेम क्या हो सकता है, क्या यूज कर सकते हैं? डिफरेंशिएट, क्लासिफाई, डिस्क्राइब या आइडेंटिफाई? क्या हो सकता है? एनालिसिस करना मीन्स टुकड़ों में तोड़ना, डिफरेंशिएट करना वर्गीकृत करना, है ना, कैटेगराइज करना, क्लासिफाई करना। ऑप्शन ए। बहुत ही इजी था क्वेश्चन, ओके। तो यही था आज का सेशन, आज का टॉपिक इतना ही था, एंड आई होप कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ मैक्सिमम शेयर कीजिए, क्योंकि ये टॉपिक सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, एंड मल्टीपल टाइम इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस रिपीटेडली आए हुए। अगर आप प्रीवियस ईयर उठा के देखोगे ना तो बहुत से क्वेश्चंस मिल जाएंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। एंड इस चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, कोई इंटरेस्टिंग, कोई इंपॉर्टेंट सा टॉपिक लेकर आऊंगी आपके सामने। ओके, टेक केयर, बाय।